मौजूदा दौर में ऐसा महसूस हो रहा है कि मुल्क में एक बार फिर दो कौमी नजरिया है। मुल्क में एक नहीं दो पाकिस्तान है। एक कौम को सस्ता और जल्द इंसाफ मैसर है, जबकि दूसरी कौम हुकूमत में आने के बाद भी मुसलसल अताब का शिकार है, जिसकी वाज़ेह मिसाल कल चेयरमैन तहरीक-ए इंसाफ की 2 केसेस में मिलने वाले रिलीफ से मिलती है। ये केस 5 दिन मुसलसल अदालतों में जेर समात रहा। 14 से जायद समातें हुई। हर समात पर मनचाहा वक्त मिला, जिसके बाद 15 मिनट का फासला, 5 किलोमीटर का फासला 5 घंटों में तय हुआ। एक साबिक वजीर आजम जत्थे की सूरत में अदालत पेश होते हैं, जिन्हें फौरी रिलीफ मिल जाता है। उसी साबिक वजीर आजम को आज तोशाखाना केस में भी रिलीफ मिल जाता है। इसके बरक्स 20 फरवरी 2020 को तोशाखाना केस में ही 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले शख्स को नैब अदालत में पेश ना होने पर कोई मौका फराहम नहीं किया जाता और जज मोहम्मद बशीर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं। ये दोहरा नजरिया है, इसकी पुरानी मिसाल है। इसकी ताज़ा मिसाल आज एक और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के केस में मिलती है, जहां एक जैसे ओहदे रखने वाले 2 साबिक वज़राए आज़म के साथ अलग अलग अपनाए गए इंसाफ के उसूल वाज़े होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सरीना होटल से निकलकर एहतसाब अदालत पेशी के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उन्हें इतनी मोहलत नहीं मिलती है कि वो अदालत पहुंच जाए। इससे कबल ही उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते हैं। उन्हें ना तो अपनी सफाई का मौका फराहम किया जाता है और ना ही उनके लिए अदालत आधा घंटे की समात मुलतवी करती है। शायद इसकी वजह यही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी कारकुनान के जमे गफीर की बजाय अकेले ही अदालत की जानिब रवाना हुए। इसी दोहरे मयार पर आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने भी गुफ्तगू की है, जिसमें उनका कहना था कि अगर अदालतों की तादाद देखकर ही फैसले करने हैं तो हमें भी पेशियों के दौरान लाने की इजाज़त दी जाए। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद के मिसदाक तहरीक-ए इंसाफ की फरमाइशें हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। इनकी फरमाइशें पूरी ना हो तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट बनाते हैं, मुल्क को 2 हिस्सों में बांटने की बातें करते हैं। आज फवाद चौधरी ने जहां हुकूमत से अपोजिशन लीडर का ओहदा और चेयरमैन नैब के नाम पर मुशावरत की फरमाइश की है, वहीं शेख रशीद ने अहाता अदालत में खड़े होकर जल्द इंतखाबात का मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि बाज अकल के इलेक्शन को आगे ले जाया जा सकता है, मुल्क को इलेक्शन की तारीख बचा सकती है। अगर मुल्क में इलेक्शंस नहीं होते तो खाना जंगी और कहत होगा। मुल्क में इलेक्शंस नहीं होंगे तो खाना जंगी होगी, यानी अपनी मर्जी का फैसला नहीं होगा तो मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम होगा, मुल्क में कहत होगा, खाना जंगी होगी। तहरीक इंसाफ के अरकान चाहते हैं कि या तो वो हुकूमत में हो या कोई भी हुकूमत में ना हो, इसीलिए ये कभी खुद को जैकेट पहनकर धमाकों की बात करते हैं, कभी मुल्क को 2 लख्त करने की बात करते हैं, कभी खाना जंगी की बातें करते हैं। ऐसे में सवालात तो बहुत सारे हैं। क्या आपकी सियासत वालातर है या रियासत फौकियत रखती है? क्या आपका वेस्टेड इंटरेस्ट ऊपर है या ये मुल्क ऊपर है? क्या आप ऊपर है या मुल्क के 22-23 करोड़ अवाम जो है उनका एहतराम ज़रूरी है? ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ हुकूमत इक़्तिदार में नहीं है, तो जब से इक़्तिदार से निकाले गए हैं तब से ऐसी बातें हुई हैं कि मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स को गज़न पहुँचे, मुल्क के न्यूक्लियर असासे महफूज नहीं है, मुल्क में गद्दार हैं। कभी मीर जाफ़र मीर सादिक की बात की गई और अब एट दिस पॉइंट इन टाइम भी यही बातें की जा रही हैं कि अदालतों में जाते हैं तो जत्थों के साथ जाते हैं, अगर कोई फैसला चाहिए तो धमकियां देते हैं कि हम खुद को जैकेट पहनकर खुद को धमाके से उड़ा लेंगे, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। क्या ये मिजाज जस्टिफाइड है? इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान न्याज़ी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याज़ी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या मुल्की फैसले जत्थे करेंगे? मैंने कहा इतना भी सादा ना हो। न्याज़ी साहब, सवाल बड़ा सादा सा है कि अहम मुल्की फैसले जत्थे करेंगे? नेवर, जत्थे कभी फैसले नहीं करते। हमेशा तहरीकें जो चलती हैं तो लाजमी बात है उनमें कोई सच्चाई होती है तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और यकीनन जहां पे तहरीक के अंदर जो सोच होती है तभी लोग आपके साथ मिलते हैं। नहीं साहब, गुज़श्ता रोज हमने आवाम को हाता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर देखा, क्या वो तहरीक थी? यानी 5 दिन 14 समातें, जमान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट तक का सफर 5 किलोमीटर और 5 घंटे लग गए। रेहान, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, 10 घंटे भी लग सकते थे। उसकी वजह थी, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, क्योंकि जो कुछ इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, गुजरावाला से जहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे खान पे कातलाना हमला हुआ और अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें महफूज रखा और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं, तो हम समझते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी इंतहाई ज़रूरी है और पाकिस्तान की अवाम और जिंदा दिलाने लाहौरियों ने खान की हिफाजत के लिए अपनी जान को आगे कर लिया।
तो इसमें कौन सा मजायका है? नहीं सब अहाता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आम पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं, वो प्रेमिसेस वो है तो जो जहां पर आम पब्लिक एंटर नहीं हो सकती, वहां पब्लिक एंटर हुई। इमरान खान साहब अदालत गए थे, कोई तहरीक थी अदालत जाने की, वहां तो अदालत ने बुलाया था तो गए, क्या वो तहरीक थी? मेरी बात सुने, अदालतें भी पाकिस्तान की है और लोग भी पाकिस्तानी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे कोई क्रिमिनल्स तो थे नहीं। अदालत का एक डेकोरम होता है सर। नहीं, उन्होंने कौन सा गलत काम किया ना, रास्ते में वो खान को सिक्योरिटी दे रहे थे और सिक्योरिटी देने का नतीजा ये हुआ कि उन पे FIR कर दी गई, तो ये तो बड़ी ज्यादती है हमारे उन भाइयों पे। आज शेख रशीद साहब ने कचहरी पेशी के मौके पर यह कहा कि मुल्क में अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो खाना जंगी होगी, यानी इमरान खान निकलते हैं, अदालत पेश होते हैं, अवाम को निकाला जाता है, सड़कों पर लाया जाता है। अब एक और मुतालबा, इलेक्शंस नहीं होते तो मुल्क में खाना जंगी होगी, मतलब क्या ये मिजाज दुरुस्त है? मैं इन टर्म्स में बात कर रहा हूं कि क्या ये फैसले जत्थे करेंगे? मेरी बात सुने, इस वक्त मुल्क के अंदर जो मामलात महंगाई के, आपको जितने भी आपकी इंडस्ट्री बैठ गई, आपका इस वक्त इकोनॉमी बैठ गई, तमाम आपका सिस्टम बैठ गया, तो इन हालात में लोगों की जो 76% लोग हैं पाकिस्तानी अवाम, वो इमरान खान के इस मुतालबे के साथ खड़े हैं कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराए जाए ताकि हम इंतशार से बचें। क्या मुल्क खाना जंगी का मुतामिल हो सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम? नेवर हो, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मुतामिल वो ये नहीं कह रहे ना, हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के साथ अवाम को तशद्दुद का डराया धमकाया जा रहा है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। अच्छा न्याय साहब, एक तासुर इस वक्त उभर रहा है क्योंकि आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी ये कह रहे हैं कि सिलेक्टिव एहतसाब या सिलेक्टिव इंसाफ हो रहा है, ये फैसले सिलेक्टिव हैं और एक तरफ एक खास जमात है जो जत्थे लेकर आती है, पब्लिक को सड़कों पर लेकर आती है और अदालतों को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करती है। नेवर पहली बात यह है कि जितने भी उस वक्त जब PDM के लीडर्स थे या उस वक्त आज के वजीर आजम जो बने हुए हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट के, वो तो करप्शन में गए थे। आज हमारे पे जो FIRs हो रही हैं वो तो सच बोलने पे हो रही है, लेकिन जितनी बार इमरान खान को इस्तिस्ना मिला है कोर्ट से, शायद साबिक वज़ीर आज़म को नहीं मिला। जून 2020 का वाक़या है जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। आज शाहिद खाकान अब्बासी जो हमेशा रेगुलरली नैब कोर्ट में पेश होते रहे, एक बार सिर्फ लेट होने पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, तो ये सवाल तो बनता है ना सर कि वो साबिक वज़ीर आज़म मुख्तलिफ थे इमरान खान से। मैं आपको तारीख, सवाल यह भी बनता है कि 50 रुपीस के स्टैम्प पेपर पे बाहर गए थे दवाई लेने। सर ये सवाल तो मेरा आपसे है सर। वो मुलजिम नहीं थे, मुजरिम थे। सर ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। नहीं हुआ। फिर मेरी बात नहीं सर, ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए कि आपने क्यों भेजा था उन्हें? साहिबा है, मरियम सफदर साहिबा है, वो बेल पे है, अभी तक नहीं पता, बेल पे बाहर आई बाप के लिए, वापस नहीं गई। अच्छा, ये मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, एक एवनफील्ड रेफरेंस केस के अंदर अदालत ने मरियम नवाज को बरी किया है सर, और सेकेंडली जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की बात होती है, सवाल तो मैं आपसे करता हूं कि आपने क्यों भेजा था उन्हें? देखा हमने गलती की होगी, मैं समझ तो मैं इसके हक में नहीं था कि अगर आपने रूल ऑफ लॉ को कायम रखना है तो मैं समझता हूँ इसमें फिर जो गरीब पकड़े हुए हैं, कोई क्लर्क पकड़ा हुआ है, कोई चौकीदार पकड़ा हुआ है, कोई कांस्टेबल पकड़ा हुआ है, कोई आम आदमी पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है पाकिस्तान में दोबारा जो हिंदुस्तान में ब्राह्मण सिस्टम था वही लागू हो गया? नहीं, नेवर। मैं इसके हक में नहीं हूं। आपके 3.5 साल दौरे इख्तिदार के अंदर एम्फेसिस तो इसी में रहा ना सर कि किसको पकड़ना है, किसको जेल में डालना है, किसका AC उतरवाना है, किसका TV खत्म करना है। लेकिन आप जब आपसे सवाल करते तो मिसालें आप वही देते हैं ना सर। मेरा सवाल सर सुनिए, बड़ा सादा सा सर। देखिए, 2 ऑड्स के नेवर मेक राइट ना सर, 2 गलत तो मिलकर ठीक नहीं बना सकते। आज तरीके इंसाफ से उनका सवाल होता है, वो कहते हैं कि वो भी तो लंदन में बैठे हुए हैं। मेरी बात सुने, सिवाय TT केस के अलावा जो जिसमें अभी अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, डॉक्टर रिजवान मकसूद चपरासी दोनों गए, उस केस वो तो खुद मतलब है ओपन शट केस था, उससे बरी हो गए। हम तो हैरान की इस बात की। आज अब नैब के जो चेयरमैन नैब है उन्होंने क्या बयान दिया है, ये भी कौम के लिए, हालांकि उनका अपना लगाया हुआ था, वो खुद भी उनके बर्दाश्त। चलिए, वैसे इसे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जावेद इकबाल बनने पर रेजिग्नेशन को तरजीह दी है। मैं मानता हूं कि उसने नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब है हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसको जावेद को ऐसा काम करने पे मजबूर किया। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह
कितने 100 अरब रुपए जो है वो हुए नहीं, वो मजबूर हुए नहीं, 18 प्रेशर हुए नहीं। लास्ट 2 डेकेड्स में नहीं आए थे। सवाल तो आज भी है कि जावेद इकबाल लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन किस तरह से हैं, ये सवाल तो आज भी उठता है। इतने ज्यादा स्कैंडल्स होने के बावजूद अपने होते पर बरकरार रहना, ये भी मॉरल अथॉरिटी की बात है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बनाया था उस लापता अफराद के केस में, जिसने बनाया था उससे पूछे, उस कमीशन से, उस कोर्ट से भी पूछे कि आपने बनाया, उसकी क्या प्रोग्रेस है। अच्छा न्याय साहब, लास्टली ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सवाल तहरीक इंसाफ पे उठ रहा है वो ये है कि आपके साथ लाडलो जैसा सलूक हो रहा है, आपके साथ फेवरेट्स वाला सलूक हो रहा है, ये बायसनेस है। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू इट? मेरी बात सुने, आज पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हैं, इवन मैं समझता हूँ गैर मुल्की मीडिया जो है, पाकिस्तान की अवाम है, आज के मोस्ट दुनिया के पॉपुलर लीडर के साथ जो सलूक हो रहा है ना, वो तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या पॉपुलर होना जवाब है सर कि इमरान खान अबाब है? हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरह इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट के साथ जो सलूक किया गया ना, उनको 5 साल बाहर है, इस्तिस्ना मिला, मिनिस्टर बना दिए गए, केसों में एनआरओ लिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए, मिनिस्टर। इसके लिए जरूरी था कि आप पार्लियामान में होते, आप इस्तीफा देके पार्लियामान से बाहर ना जाते, आप वहां रहते और उस फोरम के ऊपर कंटेस्ट करते इन मामलात को। हम आज भी बाहर, हमारा राइट है कि हम जहाँ पे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें राइट देता है कि हम जहाँ पे भी जाएं एज ए पाकिस्तानी हम सवाल कर सकते हैं, हमारा हक है, चाहे हम पार्लियामान के अंदर आ या पार्लियामान से बाहर हो।